हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फैसल टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुग़ल दौर के बादशाह जहांगीर की ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम बातें बताऊंगा। तो चले आएँ दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जहांगीर का असल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, पैदाइश 31 अगस्त 1569 फतेहपुर सीकरी, इंडिया में हुई। बादशाह अकबर के 3 बेटे थे, सलीम, मुराद और दानियाल। मुराद और दानियाल बाप की ज़िंदगी ही में शराब नोशी की वजह से मर चुके थे। अकबर आज़म की 1605 में वफ़ात के बाद शहज़ादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। इसने कई मुफीद इस्लाहात नाफिज की। कान और नाक और हाथ वगैरह काटने की सज़ाएँ मनसूख की। शराब और दिगर नशावर अशिया का इस्तेमाल हुक्मन बंद किया। कई नाजायज़ मौसूलात हटा दिए। ख़ास दिनों में जानवरों को ज़िबाह बंद कर दिया। फरियादों की दाद रसी के लिए अपने महल की दीवार से एक जंजीर लटका दी, जिसे जंजीर अदल कहा जाता था। 1606 में उसके सबसे बड़े बेटे खसरू ने बगावत कर दी और आगरा से निकलकर पंजाब तक जा पहुंचा। जहांगीर ने उसे शिकस्त दी। सिखों के गुरु अर्जन देव भी, जो खसरू की मदद कर रहे थे, शाही अताब में आ गए। शहनशाह ने गुरु अर्जन देव को कैद करके भारी जुर्माना आयद कर दिया, जिसको गुरु ने अदा करने से माजरत की। गुरु को शाही किला लाहौर में कैद में डाल दिया गया। एक रोज़ गुरु ने फरमाइश की कि वो दरिया रावी में अशनान गुसल करना चाहते हैं। उन्हें इसकी इजाज़त दे दी गई। गुसल के दौरान गुरु अर्जन देव ने दरिया में डुबकी लगाई और उसके बाद वो दिखाई ना दिए, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इन्होंने दरिया रावी में डूबकर ख़ुदकुशी कर ली। जिस मुकाम पर गुरु ने दरिया में छलांग लगाई, वहाँ सिखों ने उसकी समाधि बना दी। इस वाक़े से मुग़लों और सिखों के दरमियान नफ़रत का आगाज़ हुआ, जिसके नतीजे में वसी पैमाने पर मुसलमानों को कत्ले आम किया गया। 1614 में शहज़ादा खुर्रम शाहजहां ने मेवाड़ के राना अमर सिंह को शिकस्त दी। 1620 में कांगड़ा खुद जहांगीर ने फतह किया। 1622 में कंदहार का इलाका हाथ से निकल गया। जहांगीर ही के ज़माने में अंग्रेज़ सर टॉमस सफ़ीर के ज़रिए पहली बार हिंदुस्तान में तजारती हुकूक हासिल करने की नीयत से आए। 1623 में खुर्रम ने बगावत कर दी, क्योंकि नूरजहां अपने दामाद शहरयार को वली अहद बनाने की कोशिश कर रही थीं। आखिर 1625 में बाप और बेटे में सुलह हो गई। बादशाह जहांगीर अपनी तज़क जहांगीरी में लिखते हैं कि अत्रे गुलाब मेरे ओहदे हुकूमत में मलके नूरजहां की वालदा ने ईजाद किया था। जहांगीर मसूरी और फ़नून लतीफ़ों का बहुत शौकीन था। उसने अपने हालात किताब तोज़ुक जहांगीरी में लिखे हैं। इसे शिकार से भी रग़बत थी। शराब नोशी के बायस आखिरी दिनों में बीमार रहता था। जहांगीर की चहेती बीवी नूरजहां अमूर सल्तनत के अमूर में मुदाखलत करती थीं, जिसकी वजह से बहुत से अमरा जहांगीरी दरबार से बदज़न हो गए और दरबार में कई अमरा की आमदोरफ्त बंद हो गई। नूरजहां चाहती थी कि तख्त दहली पर उसका दामाद शहज़ादा शहरयार रौनक अफरोज़ हो, मगर दूसरी तरफ शहज़ादा खुर्रम भी तख्त का तलबगार था। इसलिए 2 फरीक बन गए, जिससे मुग़ल अमरा में फूट पड़ गई। मुग़ल अफ़वाज का सिपा सलार महाबत ख़ान था, जो मुग़लों का वफ़ादार खादिम था, मगर इसका झुकाव शहज़ादा खुर्रम की तरफ था, जिससे नूरजहां ने शहनशाह जहांगीर को उसके ख़िलाफ़ कर दिया। महाबत ख़ान को दरबार में तलब करके उसके साथ तौहीन आमेज़ सलूक किया गया। उसकी बेटी का जहेज़ ज़ब्त कर लिया गया। जहांगीर जब कश्मीर जा रहा था तो रास्ते में महाबत ख़ान ने बगावत कर दी। मुग़ल फ़ौज उसके साथ थी, इसलिए उसने बासानी जहांगीर को कैद कर लिया। इन हालात में नूरजहां और उसके भाई आसिफ जहां ने भी ख़ुद को महाबत ख़ान के हवाले कर दिया। महाबत ख़ान एक बुलंद पाया जनरल था, मगर साजिशों और मकाराना चालों से बेबहरा था। नूरजहां ने चंद दिनों में मुग़ल फ़ौज के बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ मिला लिया, जिससे मुग़ल फ़ौज में फूट पड़ गई। महाबत ख़ान तनहा रह गया। उसने फ़रार होकर जान बचाई। महाबत ख़ान की कैद से रिहाई पाने के बाद जहांगीर ज़्यादा अरसा ज़िंदा ना रहा। गर्मियों के मौसम में उसने कश्मीर में क़याम किया। कुछ अरसे वहाँ मुकीम रहने के बाद 1627 में कश्मीर से वापस आते वक्त रास्ते ही में भिम्बर के मुकाम पर इंतकाल हो गया। उसकी मैयत को लाहौर लाया गया, जहाँ दरिया रावी के किनारे बाग़ दिलकशां लाहौर मौजूदा शाहदरा में दफन हुआ। ये मुकाम अब मकबरा जहांगीर के नाम से मशहूर है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैसल टीवी को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।